Good morning, everyone. Today we will study about our new chapter of accounts यानी कि लिक्विडेशन. कॉर्पोरेट अकाउंट्स का नया चैप्टर आज हम करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं कंपनी का समापन. कि कंपनी का समापन होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग करते हैं. यानी कि जब आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाता है या फिर अपनी इच्छा से कंपनी बंद हो जाती है तो उसे बोलते हैं कंपनी का समापन. बंद कर दिया जाता है का मतलब क्या है, जब कंपनी दिवालिया हो जाती है और वो अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाती और क्रेडिटर्स के द्वारा अपने पैसे की डिमांड की जाती है तो उस कंडीशन में कंपनी को मजबूरन बंद करना पड़ता है. और अपनी इच्छा से कई बार कंपनी का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है या फिर जितने भी आपके साझेदार हैं या फिर जितने भी डायरेक्टर पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो इस चीज़ के इच्छुक है कंपनी को बंद करने के, तो उस कंडीशन में भी कंपनी का समापन कहा जाता है. ठीक है, जब भी कंपनी का समापन होता है, जब भी आपके पार्टली पेड शेयर हैं यानी कि जिसने शेयर की पूरी पेमेंट नहीं की उनसे फुल पेड शेयर उनको कर लिया जाता है, यानी कि उससे कॉल्स मंगवा ली जाती है. ठीक है, और जब भी आप कंपनी का समापन करते हैं उसके दो मेथड है. मेथड ऑफ लिक्विडेशन बाय द ट्रिब्यूनल या फिर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप. सेक्शन 2013 के अकॉर्डिंग, जो आपकी धारा है 270, उसके अकॉर्डिंग दो मेथड दिए गए हैं, ट्रिब्यूनल और वॉलेंट्री. ट्रिब्यूनल होती है यानी कि कानून के द्वारा जब कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे दिया जाता है उसको बोलते हैं बाय ट्रिब्यूनल. और वो ऑर्डर कब दिया जाता है, जब कंपनी अपनी जितनी भी लोन्स है उनकी पेमेंट करने में असमर्थ पाई गई हो या फिर जब एक विशेष जो स्पेशल प्रस्ताव पास करके कंपनी ट्रिब्यूनल द्वारा समापन करने का निर्णय ले. और यदि ट्रिब्यूनल के विचार में कंपनी की जितनी भी एक्टिविटी है वो फ्रॉड पाई गई है या फिर जो भी बिजनेस चल रहा है वो देश के हित में, जनता के हित में, कानून के हित में नहीं है, या फिर जब कंपनी पिछले 5 वर्षों में वित्तीय विवरणों में या वार्षिक रिटर्न को रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजा गया है, या फिर जब ट्रिब्यूनल के विचार से कंपनी का समापन करना उचित और न्यायोचित हो. उचित मतलब मान लो कोई भी ऐसी फैक्ट्री कंपनी चल रही है जिससे कि जनता को नुकसान से पोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, ऐसे एरिया में सेट की गई है जहाँ पब्लिक को उसके पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में भी वो कंपनी को बंद करवा सकती है. सेकेंड, वॉलेंट्री, जो कि आपकी सेक्शन है 304 के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनी एक्ट 2013. वॉलेंट्री होती है इच्छा से. जब कंपनी की इच्छा होती है या फिर बिना ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप किए जो कंपनी के सदस्य हैं या लेनदार हैं वो कंपनी को बंद करने का निर्णय लेते हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है. इसको दो भागों में बांटा जाता है, मेंबर्स वॉलेंट्री और क्रेडिटर्स वॉलेंट्री. मेंबर्स यानी कि जो कंपनी के सदस्य होते हैं वो कंपनी के संचालकों को कंपनी की शोधन क्षमता के विषय में वैधानिक घोषणा कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजनी आवश्यक है. कंपनी के मेंबर ये चाहते हैं कि कंपनी को बंद कर दिया जाए तो उसकी एक जो शोधन यानी कि सोल्वेंसी की सूचना वो रजिस्ट्रार में भेजेंगे. उसके बाद और इस घोषणा के भेजने के 5 सप्ताह के अंदर शेयर होल्डर्स के कंपनी के ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पास कर देना चाहिए. उसके बाद है निस्तारक की नियुक्ति व पारिश्रमिक. निस्तारक क्या होता है आपका, निस्तारक होता है लिक्विडेटर. लिक्विडेटर मीन्स जब भी कंपनी आपकी बंद की जाती है तो उस कंडीशन में कंपनी की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी होती है तो लिक्विडेटर क्या करेगा, सारे के सारे एसेट्स को सेल करेगा और उससे लायबिलिटी की पेमेंट कर देगा. ठीक है, उसके बदले में वो कुछ निश्चित जो है रेम्युनरेशन लेता है, पारिश्रमिक लेता है और उसको जो है पेमेंट कर दी जाती है. यदि जो लिक्विडेटर का कार्य 1 वर्ष से ज़्यादा चले तो लिक्विडेटर को प्रत्येक वर्ष के अंत में कंपनी की साधारण सभा भी बुलानी पड़ सकती है और अपने जितने भी कार्य है उसका विवरण भी पेश करना पड़ सकता है. ठीक है, और जब कंपनी के लिक्विडेटर का सारा कार्य कंप्लीट हो जाता है तो अंतिम सभा बुलाई जाती है और उसमें लिक्विडेटर के द्वारा उसने जितने भी कार्य किए हैं, जितनी भी एसेट सेल की, लायबिलिटी की पेमेंट की है वो अपने प्रूफ के साथ उधर पेश करता है. और इस सभा के बुलाने की सूचना कम से कम 1 महीने पहले दी जानी चाहिए और ऐसी सूचना सरकारी गजट में और ऐसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करनी चाहिए जो उस जिले का हो या फिर जहां कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय है. आगे है आपका क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप. क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मीन्स लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन. जब कंपनी दिवालिया हो जाती है तो आपके क्रेडिटर्स क्या करते हैं, कंपनी का बंद करने का डिसीजन लेते हैं. वो ये बोलते हैं कि कंपनी को बंद करके हमारी जो जितनी भी लायबिलिटी है उनकी पेमेंट की जाए. ठीक है, कंपनी उस कंडीशन जब दिवालिया की कंडीशन में होती है उस कंडीशन में क्रेडिटर्स के द्वारा यह डिमांड की जाती है कि कंपनी को बंद किया जाए.
तो उसकी जो सूचना है सदस्यों के पास रजिस्ट्रार के डायरेक्टर के पास भेजी जाती है और जो साथ में रजिस्ट्रार के पास भी भेजी जाती है। और इस सभा की अध्यक्षता, उनकी एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है एक संचालक के द्वारा की जानी चाहिए। और इस मीटिंग में संचालकों के द्वारा कंपनी की संपत्ति और दायित्वों का पूरा विवरण पेश किया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटी का। और इस सभा में जो प्रस्ताव पास होता है उसकी रजिस्ट्रार को 10 दिन के अंदर जो है सूचना भेज दी जाती है। और इसमें लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स भी कर सकते हैं या फिर क्रेडिटर्स भी, दोनों अपनी अपनी जो भी मीटिंग है उसमें एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। और दोनों पक्षों द्वारा भिन्न भिन्न व्यक्तियों को लिक्विडेटर नियुक्त किया जाता है। तो लेनदारों द्वारा नियुक्त निस्तारक ही समापन का कार्य करेगा, यानी कि जो क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स के द्वारा वाइंडिंग अप है तो क्रेडिटर्स का लिक्विडेटर ही क्या करेगा, कंपनी का समापन का कार्य करेगा। अब जब भी कंपनी का समापन होता है लिक्विडेटर अपनी जो है रिपोर्ट सौंपता है तो उसमें एक अकाउंट की फॉर्म में सौंपता है, ठीक है। तो वो अकाउंट बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष नहीं होता, ठीक है। डेबिट पक्ष में टू और क्रेडिट पक्ष में बाय लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज नो इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपके अकॉर्डिंग इसमें देखिए उसमें आपके राइट साइड में पेमेंट है और लेफ्ट साइड में आपकी रिसिप्ट है। रिसिप्ट मीन्स जो भी एसेट्स को सेल करने से आपके पास पैसा आया है वो रिसिप्ट में आ जाएगी। और जिस भी आपने लायबिलिटी की पेमेंट की है वो आपकी किस में आ जाएगी, पेमेंट में आ जाएगी। सबसे पहले रिसिप्ट देखते हैं। टू कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, जितना हमारे पास कैश पड़ा है वो, ठीक है, वो आपके पास कितना है वो आपको चेक करना है। सेकेंड, टू अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल, जो भी हमने एसेट्स रियलाइज की है जैसे कि ऑफ एसेट्स है उससे क्या अमाउंट हमें मिला है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग से जो पैसे मिले वो यहाँ, प्लांट एंड मशीनरी से यहाँ, फर्नीचर से यहाँ, इन्वेंटरी सेल की उससे, ट्रेड रिसीवेबल सेल की उससे, यानी कि एसेट्स को हमने सेल कर दिया वो यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। टू सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, मान लो इसमें जो सरप्लस अमाउंट सिक्योर्ड क्रेडिटर से मिलता है, मान लो हमने किसी से 5 लाख रुपए उधार ले रखे थे और साथ में 6 लाख की उसके पास एसेट रखी हुई थी, हमने 5 लाख की पेमेंट कर दी, जैसे गिरवी रखते हैं, ठीक है। हमने 6 लाख की एसेट गिरवी रखी हुई थी, 5 लाख की उसकी पेमेंट करनी है तो 1 लाख हमारे बचे, 5 लाख की उसकी पेमेंट करके हम 6 लाख की हमारी एसेट ले आए हैं तो 1 लाख का जो सरप्लस अमाउंट है वो यहाँ आएगा। कॉल्स फ्रॉम शेयर होल्डर, यानी कि जिसकी भी कॉल्स पेंडिंग है, पेडअप जो कैपिटल थी तो पार्टली पेडअप थी उससे हम पैसा मंगवाएंगे। जैसे कि 10 का एक शेयर था, 8 के अकॉर्डिंग उसने पेमेंट की थी, 2 के अकॉर्डिंग नहीं की, तो उसको फुली पेड करने के लिए हम 2 के अकॉर्डिंग पैसा मंगवा लेंगे, वो भी आपका कंपनी में आएगा और वो रिसिप्ट में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। कैश इन हैंड जो कंपनी में था, अमाउंट जो एसेट से रिलीज हुआ है वो, सरप्लस रिसीव अमाउंट रिसीव फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो क्रेडिटर्स आपके सिक्योर थे वहाँ से, और 2 कॉल्स फ्रॉम शेयर होल्डर। ये थे आपके पास जो कंपनी के पास टोटल पैसा आया कंपनी बंद होने के टाइम, ठीक है। अब आते हैं हम पेमेंट की साइड, ठीक है। पेमेंट साइड में जिसकी हमें पेमेंट करनी है, सबसे पहले तो आपके कुछ लीगल चार्जेस लगते हैं उसकी पेमेंट करोगे। फिर लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, यानी कि जो पारिश्रमिक होता है उसका 2-3 तरीके से आप कर सकते हो जो भी लिक्विडेटर पैसे लेता है। एक तो परसेंटेज ऑन अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट की जितनी अमाउंट रियलाइज हुई उसके ऊपर कुछ परसेंट, या परसेंटेज ऑन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, या परसेंटेज ऑन अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। कोई भी बेस मानकर वो क्वेश्चन में आपका गिवन होगा उसके बेस पर आप दे सकते हो। लिक्विडेटर एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, वो यहाँ आ जाएगा आपका। डिबेंचर होल्डर्स और अदर क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द एसेट, डिबेंचर होल्डर्स की, अदर क्रेडिटर्स की जो फ्लोटिंग चार्ज है एसेट्स ऑफ कंपनी उसकी आप पेमेंट करोगे। उसके बाद पेमेंट करोगे प्रोफेशनल क्रेडिटर्स की, प्रोफेशनल एज ए आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट करोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। उसके बाद आपका नंबर आता है सारी जो है लोन की क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल के समेत, अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड समेत उसकी आप पेमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इक्विटी शेयर, जो भी पैसा बचता है लास्ट में वो किसको मिलेगा, इक्विटी को। इक्विटी की जो कैपिटल की पेमेंट की जाएगी, अगर फिर भी पैसा बचता है तो उनको डिविडेंड दे दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट आगे आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट इसी का एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने बताया है आप इसको दोबारा से रीड कर सकते हो, ठीक है। जैसे पेमेंट की है, लीगल चार्जेस क्या होते हैं, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन क्या होता है, कैसे दिया जाता है, इनको आप रीड कर लेना।
और कमीशन ऑन अमाउंट ऑफ पे टू शेयर होल्डर्स, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अदर। ओके, कल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, थैंक यू।